नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञानवी सुशील में। तो आज एमपी टेट 10 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो कुछ बच्चों के द्वारा हमें क्वेश्चन प्राप्त हुआ है, उसको हम आपको बताएंगे। और यदि आप भी एग्जाम देकर निकले हैं तो आप भी जो है कमेंट के माध्यम से अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ हम। तो पहला क्वेश्चन देखिए जो हमें मिला है, समस्या समाधान विधि का सोपान है। तो समस्या समाधान विधि का जो सोपान है क्या है? निष्कर्ष निकालना है। इसका यही सही आंसर है। तो जिन लोगों ने निष्कर्ष निकालना लगाया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, पर्यावरण में कोयला खनन उद्योग में काम करने वाले लोग इस रोग से ग्रसित होते हैं। मतलब कि जो लोग कोयला खनन में काम करते हैं वो किस रोग से ग्रसित होते हैं? तो न्यूमोकोनोसिस रोग। ठीक है, न्यूमोकोनोसिस रोग से क्या होते हैं? ग्रसित होते हैं। इसका यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए सीडीपी से पूछा गया है, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो चिंतन व कल्पना सहित के आधार पर बांटा है। ठीक है। अगला प्रश्न, इसरो के PSLV में कितने चरण होते हैं? तो PSLV में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। तो जिन्होंने 4 लगाया है उनका सही आंसर है। अगला प्रश्न, नैदानिक परख पत्र बनाने की आवश्यकता क्यों है? नैदानिक परख पत्र बनाने की आवश्यकता क्यों है? तो छात्रों का वर्गीकरण के लिए। तो छात्रों का वर्गीकरण के लिए नैदानिक परख पत्र बनाए जाते हैं। तो इसका यही सही आंसर है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण में जल में आर्सेनिक की बहुलता से कौन सा रोग होता है? तो जल में आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो त्वचा कैंसर होता है। देखिए जो जल दूषित होता है, जल में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है, कौन सा रोग होता है, ये सब पढ़ के जाइए। ठीक है, क्योंकि इससे जो सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा चुका है तो अगले शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, निगमनात्मक चिंतन किस प्रकार के चिंतन से संबंधित है? तो जो निगमनात्मक चिंतन होता है किस प्रकार से चिंतन संबंधित होता है? इसका जो सही आंसर होगा अपसारी चिंतन से संबंधित होता है। देखिए अपसारी चिंतन के अंतर्गत और कौन कौन आता है? तो विश्लेषणात्मक चिंतन। विश्लेषणात्मक चिंतन है अपसारी चिंतन का रूप है। पार्श्विक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन, ये सब जो है अपसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। और देखिए जो पूछा गया है प्रश्न, वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य है। तो वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या है? तो पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले जो समुदाय हैं उनके अधिकारों को मान्यता देना। ठीक है। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था वन उन्मूलन से क्वेश्चन आया था। तो आप जो है पूरा जो है फर्स्ट और सेकंड के आधार पर ही थर्ड शिफ्ट में जो है अच्छे से पेपर दीजिएगा पढ़ के। अगला जो प्रश्न है, समुद्र में कुल प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों का योगदान है। तो समुद्र में जो कुल प्रकाश संश्लेषण में जो समुद्री पादप होते हैं उनका कितना योगदान होता है? तो 90% होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन 90% होगा। और देखिए जो गणित में पेडागोजी से पूछा गया प्रश्न, गणित के प्रश्नों का समाधान किसके द्वारा संभव है? तो गणित के प्रश्नों का जो समाधान है किसके द्वारा संभव है? तो प्रयास एवं त्रुटि संभव है। इसका यही सही आंसर है, प्रयास और त्रुटि से संभव है। अगला प्रश्न देखिए, केर बेर का संग होना, केर बेर का संग होना मुहावरे का अर्थ है। तो केर बेर का संग होना मुहावरे का अर्थ क्या है? विपरीत मेल। जो गद्य था उसमें प्रश्न पूछा गया था। गद्य में जो है देखिए, गद्य में एक विलोम पूछा गया था और एक मुहावरा और एक पर्यायवाची। ठीक है, ये प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न देखिए, जल संग्रह के संबंध में राजस्थान की क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो जल संग्रह के संबंध में राजस्थान की क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो खादीन है। क्या है? खादीन है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए शिक्षक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो शिक्षक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? विश्लेषण विधि का प्रयोग करना चाहिए। इसका यही सही आंसर है। और देखिए जो प्रश्न पूछा गया पर्यावरण में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं। तो वहाँ जो है वन किस प्रकार के पाए जाते हैं? तो वहाँ सदाबहारी वन पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं? सदाबहारी वन पाए जाते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न आया गणित से, गणित पाठचर्या निर्माण का सिद्धांत है। गणित पाठचर्या निर्माण का सिद्धांत है। तो गणित का पाठचर्या क्रिया प्रधान होना चाहिए। तो गणित का जो पाठचर्या होना चाहिए कैसा होना चाहिए? क्रिया प्रधान होना चाहिए। तो अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न में
प्रश्नों के उत्तर निश्चित और स्पष्ट होते हैं। तो किस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर निश्चित और स्पष्ट होते हैं। तो बंद अंता वाले जो प्रश्न होते हैं, तो बंद अंता वाले जो प्रश्न होते हैं उनके जो उत्तर होते हैं निश्चित और क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं। अगला प्रश्न, बालक संरक्षण की योग्यता में निपुणता किस स्तर पर प्राप्त करते हैं। तो किस स्तर पर प्राप्त करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा मूर्त संक्रिया स्तर है। ठीक है, तो मूर्त संक्रिया स्तर, ठीक है, यही सही आंसर है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है। तो शैक्षिक विकास में जो मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। देखिए मूल्यांकन से जो है एग्जाम में प्रश्न बन रहा है, आप जो है इसको अच्छे से पढ़िए। प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षा हेतु कौन सी विधि अधिक सफल हुई है। तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा हेतु कौन सी विधि जो है अधिक सफल हुई है, तो इसका जो सही आंसर होगा योजना विधि। तो जिन्होंने योजना विधि लगाया है उनका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार का मूल्यांकन अनुदेशन के दौरान दिया जाता है। तो किस प्रकार का जो मूल्यांकन होता है अनुदेशन के दौरान दिया जाता है। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन, ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन जो है अनुदेशन के दौरान दिया जाता है, इसका यही सही आंसर है। और देखिए जो अगला प्रश्न एग्जाम में आया है, विकास से की ओर बढ़ता है। विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो विकास किस ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, इसका यही सही आंसर, इसमें यही भरना था। अगला जो प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में बालक अर्थ को समझने के लिए पिछले ज्ञान का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे किस है, किस प्रक्रिया में बालक अर्थ को समझने के लिए पिछले ज्ञान का प्रयोग करता है। तो किस प्रक्रिया में करता है, अधोमुखी प्रक्रिया में। ठीक है, तो अधोमुखी प्रक्रिया में जो है बालक जो है अर्थ को समझने के लिए पिछले ज्ञान का प्रयोग करता है, इसका यही सही आंसर है। ठीक है, अधोमुखी प्रक्रिया में। और देखिए एक विलोम शब्द आया था कृपण, कृपण का विलोम शब्द होगा। तो कृपण माने होता है कंजूस होता है, कृपण में क्या होता है कंजूस, इसका जो विलोम शब्द होगा दानी होगा। तो जिन्होंने दानी लगाया है उनका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा अधिगम के लिए आवश्यक है। तो भाषा अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। तो भाषा अधिगम के लिए नियम और व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए एक होता है भाषा अधिगम होता है, एक भाषा अर्जन होता है। तो भाषा अर्जन के लिए जो नियम और व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन भाषा अधिगम के लिए जो है नियम और व्याकरण के ज्ञान होना आवश्यक होता है। और देखिए जो आपका लास्ट प्रश्न है, अंधकूप में कौन सा समास है। तो अंधकूप में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। अंधकूप में कर्मधारय समास है। तो ठीक है दोस्तों, जिस तरह हमें क्वेश्चन मिल चुका था हम आपको बता दिए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।